सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, आपने अभी सभी लोगों ने देखा होगा कि प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे नीट परीक्षा को लेकर के, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था, जो कि भारत सरकार में इस समय शिक्षा मंत्री हैं। सोनम वांगचुक भी आए, उन्होंने अनशन किया हुआ है, भूख हड़ताल की गई है। ठीक है, अजीत दीप अमेरिका से आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, युवाओं का वो कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सही है। लेकिन मेरे एक सवाल है उन युवाओं से भी जो प्रोटेस्ट में जा रहे हैं और जिन्होंने परसों लाठियाँ खाई, उनका खून बहा। एक सवाल है उन सभी से कि जब तुम्हारे ऊपर लाठियाँ पड़ रही थीं, तभी ये अजीत दीप के और इनके प्रवक्ता ये कहाँ थे? ये तुम लोगों के साथ क्यों नहीं थे? मतलब ये हम युवाओं के साथ क्यों नहीं थे? खुद की गलती छुपाने के लिए और नेताओं ने इनका साथ दिया। चंद्रशेखर हो गए, राहुल गांधी ने अब खुद नहीं गए तो अपने नेता भेजे, फारूक अब्दुल्ला आए जम्मू कश्मीर से। मतलब विपक्ष के तमाम नेता वहाँ पहुँच गए। जो मुद्दा ये युवाओं का था उसका राजनीतिकरण कर दिया गया, और जो जैसे ही राजनीतिकरण हुआ, जहाँ पहले पुलिस हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी किसी भी युवा पर, वहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। और ताज्जुब की बात देखिए, जैसे ही लाठीचार्ज हुआ है वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद तुरंत भागते हुए दिख रहे हैं। वैसे गाड़ी पे खड़े होकर फिल्मी मिथुन वाले डायलॉग बोल रहे हैं। और जैसे ही लाठीचार्ज हुआ, एक महिला नेता को हाथ पकड़ के जाते हुए दिख रहे हैं बैरिकेड साइड से। दूसरा, जो लोग नेतृत्व करता थे अजीत दीप के और इनके प्रवक्ता तो वहाँ पर बर्गर खा रहे थे रेस्टोरेंट में, जब लोगों पे लाठियाँ चार्ज हो रही थी। और अजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ये बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। मतलब कि ज़्यादातर जो नेता थे इधर उधर थे जब प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हुआ, और जब लाठीचार्ज होकर एक लहूलुहान हो गया, उसके बाद आके बैठ गए। अब उसके बाद कहते हैं, और अब इनकी कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक जो हड़ताल पर बैठे थे, इनका मुद्दा ही बदल गया है। अब ये धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा नहीं चाहते हैं, और अब कह रहे हैं हम संसद मार्च का घेराव नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ। अब भाई लाठीचार्ज हुआ तो तुम क्यों नहीं साथ थे? युवाओं को क्यों धकेला? और अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिन से बहन जी को गालियाँ दी जा रही हैं कि आंदोलन में शामिल नहीं हुई, उनके समर्थक शामिल नहीं हुए। जानकारी के लिए बता दूँ, 8 से 10 हज़ार बीएसपी के कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे। सबसे ज़्यादा बीएसपी का कार्यकर्ता वहाँ मौजूद था, बहन जी के मना करने के बावजूद। ठीक है, और इसीलिए बहन जी को भी आपने बोला कि कोई शामिल नहीं हुआ। तो जानकारी के लिए बता दूं, एक बार बहन जी का ट्वीट देख लेना। युवाओं को मुद्दा केवल था पेपर लीक का, लेकिन बहन जी ने अभी तक लगभग 95,000 स्कूल बंद हुए हैं, उसका मुद्दा उठाया, एजुकेशन का मुद्दा उठाया, उसमें और मुद्दा जोड़ा है। लेकिन किसी भी नेता ने समर्थन नहीं किया, लेकिन बल्कि उल्टा बहन जी को गालियाँ दी जा रही कि ये नहीं आ रही आंदोलन में या कुछ नहीं आ रही। तो रियलिटी बता दूं, अगर बहन जी आंदोलन में आती हैं तो वहाँ पर सरकार को एक अलग मौका मिल जाएगा, और ज़्यादा वहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी कि संभाले नहीं संभलेगी। बहन जी का मुद्दा साफ़ है, आंदोलन हो रहा है, कोई बात नहीं, उसमें बीएसपी के लोगों ने भी अंदर खाने सपोर्ट किया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आंदोलन से, इस्तीफ़ा लेने से ये समस्या सॉल्व हो जाएगी? समस्या सॉल्व होगी वोट से। आप चुनाव के टाइम पे आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में वोट कीजिए, एकजुट होकर के बीएसपी को वोट कीजिए। यकीन मानिए, बीजेपी कमज़ोर होगी, बीएसपी मजबूत होगी, तुरंत ही ये सारे फैसले रद्द कर दिए जाएंगे। और लोकसभा इलेक्शन में भी इनके खिलाफ़ वोट कीजिए, जितने भी इलेक्शन आ रहे सब में खिलाफ़ वोट कीजिए। यकीन मानिए बीजेपी अपने आप हार जाएगी। लेकिन एक ट्रेंड बन गया है कि पहले बीजेपी के खिलाफ़ प्रोटेस्ट करते हैं, फिर प्रोटेस्ट करने के बाद बीजेपी थोड़ा सा डल पड़ती है, इलेक्शन आते फिर बीजेपी को वोट देते हैं, फिर उसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट करते हैं। अरे भाई, एक जगह तो टिक लो।
बार बार प्रोटेस्ट क्यों करना, एक बार सरकार बदल लो, बात करो। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।